Hello friends, this is Sushmita and welcome to Education EduSD. डिस्कस करेंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड पैरागॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं ये क्वेश्चंस। बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है वीडियो, सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। थर्ड पार्ट है, 2 पार्ट्स हो चुके हैं। जिसने भी वो 2 पार्ट अभी तक नहीं देखे हैं, चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अदर टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस भी आप सभी वहां देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन इज रीइंफोर्समेंट इज एट्रीब्यूटेड टू। रीइंफोर्समेंट मतलब पुनर्बलन किससे संबंधित है, किसने दिया है? तो इसका सही आंसर है हल। हल ने रीइंफोर्समेंट को दिया है। सेकेंड क्वेश्चन इज रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट इज। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, पुरस्कार और दंड क्या है? रीइंफोर्सिंग है, मोटिवेटिंग है, डिस्ट्रैक्टिंग फैक्टर है या फिर एनहेंसिंग फैक्टर है? देखिए, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, पुरस्कार और दंड, मोटिवेटिंग नहीं है। बहुत सारे बच्चे मोटिवेटिंग करेंगे, बट मोटिवेटिंग नहीं, ये रीइंफोर्सिंग है। इसका सही आंसर क्या है? रीइंफोर्सिंग। पुनर्बलन एक व्यक्ति में आता है रिवॉर्ड से या फिर पनिशमेंट से। और डिस्ट्रैक्टिंग, एनहेंसिंग, डिस्ट्रैक्टिंग भी नहीं है कि डिस्ट्रैक्ट करते हैं, एनहेंस करते हैं। तो ये क्या है? रीइंफोर्सिंग। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट इज, पुरस्कार और दंड इज रीइंफोर्सिंग, पुनर्बलन। थर्ड क्वेश्चन इज पावलोव वॉज द पायनियर ऑफ एन इम्पॉर्टेंट थ्योरी ऑफ लर्निंग कॉल्ड। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि पावलोव लर्निंग के जो इम्पोर्टेंट थ्योरीज हैं, पावलोव वॉज द पायनियर ऑफ एन इम्पॉर्टेंट थ्योरी ऑफ लर्निंग। किस लर्निंग की जो इम्पोर्टेंट थ्योरी है, किस लर्निंग के पायनियर है पावलोव? बताइए। कंडीशनिंग के हैं, कंडीशन बिहेवियर के हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग के हैं या ऑपरेंट कंडीशंस के हैं? देखिए, पावलोव बात करें अधिगम की जो महत्वपूर्ण थ्योरी है वो है क्लासिकल कंडीशनिंग, जिसके पावलोव पायनियर हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग पावलोव से संबंधित है। आपको ध्यान होगा कि कुत्ते पर इन्होंने प्रयोग किया था, लार वाला। ठीक है, कंडीशनिंग मत कीजिएगा, क्योंकि कंडीशनिंग वर्ड स्किनर की थ्योरी में भी यूज होता है और पावलोव की थ्योरी में भी यूज होता है। लेकिन आपसे यहाँ पे पावलोव की थ्योरी पूछी गई है कि पावलोव किस इंपॉर्टेंट थ्योरी से, लर्निंग की किस इंपॉर्टेंट थ्योरी से संबंधित है? तो पावलोव क्लासिकल कंडीशनिंग से संबंधित है, कुत्ते पर इन्होंने प्रयोग किया था। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन इज द फर्स्ट साइकोलॉजी लैबोरेटरी वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय इन द ईयर। किसके द्वारा और किस ईयर में फर्स्ट साइकोलॉजी लैबोरेटरी एस्टेब्लिश की गई थी? मतलब मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला। तो ये की गई थी विलियम वुंट के द्वारा। विलियम वुंट ने 1879 में फर्स्ट साइकोलॉजी लैबोरेटरी को एस्टेब्लिश किया था। राइट, तो इसका सही आंसर है वुंट, 1879। Fifth question is Carl Rogers and Abraham Maslow are most closely associated with। Carl Rogers and Abraham Maslow, Maslow का तो सुना ही होगा आपने, Maslow's theory। तो कार्ल रोजर्स, अब्राहम मैस्लो किससे क्लोजली एसोसिएटेड है, मतलब संबंधित है? तो ये संबंधित है ह्यूमनिस्टिक थ्योरी से। किससे संबंधित है? ह्यूमनिस्टिक थ्योरी से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिक्स्थ क्वेश्चन इज द ग्रीक फिलोसोफर हु बिलीव्ड दैट इंटेलिजेंस वॉज इनहेरिटेड वॉज। ये कौन से ग्रीक फिलोसोफर हैं जिन्होंने ये विश्वास किया कि जो इंटेलिजेंस होती है, बुद्धि होती है, वो इनहेरिटेड होती है, मतलब जन्मजात होती है? ये प्लेटो का कथन है कि प्लेटो ने ये विश्वास किया कि जो प्लेटो एक ग्रीक फिलोसोफर हैं, तो उन्होंने ये विश्वास किया कि इंटेलिजेंस वॉज इनहेरिटेड, इंटेलिजेंस इनहेरिटेड होती है। Seventh question is the way we encode, process, store and retrieve information is the primary concern of the dash perspective। जो encode है, process है, store है, retrieve है, information है, ये मतलब किसके प्राइमरी कंसर्न है? किस पर्सपेक्टिव के? बायोलॉजिकल के हैं क्या, सोशियो कल्चरल के हैं, इवोल्यूशनरी के हैं या फिर कॉग्निटिव के हैं? तो खुद ही थोड़ा सा दिमाग लगाइए यहाँ पर कि एनकोड करना, प्रोसेस करना, स्टोर करना, रिट्रीव, ये सब चीज़ें कॉग्निटिव में आती हैं। ये सब दिमाग से संबंधित होती हैं। किससे संबंधित होती हैं? हमारे संज्ञान, हमारे दिमाग से संबंधित होती हैं। तो इसका सही आंसर है कॉग्निटिव, कि द वे वी एनकोड, प्रोसेस, स्टोर एंड रिट्रीव इंफॉर्मेशन इज द प्राइमरी कंसर्न ऑफ द कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन इंडिया मॉडर्न वेस्टर्न साइकोलॉजी वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया में, भारत में मॉडर्न वेस्टर्न साइकोलॉजी सबसे पहले कहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई थी? तो ये की गई थी कलकत्ता यूनिवर्सिटी में। इसका सही आंसर है कलकत्ता यूनिवर्सिटी। नाइन्थ क्वेश्चन इज हु सजेस्टेड द मेंटल प्रोसेसेस एंड इवेंट्स आर अनइम्पॉर्टेंट और इवन टोटली नॉन एग्जिस्टेंट? किसने ये सजेस्ट किया कि जो मेंटल प्रोसेसेस हैं, इवेंट्स हैं, वो अनइम्पॉर्टेंट है, मतलब ज़रूरी नहीं है, गैर ज़रूरी हैं, और या कहें तो बिल्कुल ही नॉन एग्जिस्टेंट, एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं मेंटल प्रोसेस। तो ये वॉटसन ने कहा है कि मेंटल प्रोसेसेस, इवेंट्स अनइम्पॉर्टेंट है, इवन टोटली नॉन एग्जिस्टेंट है। 10th क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड चिल्ड्रन? ध्यान दें, यह बात इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड चिल्ड्रन की होती है। दो तरह के मोटिवेटेड बच्चे होते हैं, एक तो इंट्रिंसिकली होते हैं, एक्सट्रिंसिक होते हैं। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक? तो इंट्रिंसिक का मतलब होता है जो आंतरिक रूप से मोटिवेटेड होते हैं, और एक्सट्रिंसिक बाहरी रूप से। इंट्रिंसिक मतलब जो अपने आप से ही लगन होती है कुछ करने की, कुछ बनने की, लेकिन एक्सट्रिंसिक में उन्हें रिवॉर्ड देकर, चॉकलेट देंगे, मतलब पेरेंट्स कहते हैं बेटा चॉकलेट देंगे फर्स्ट आया तो बच्चा पढ़ता है ना। लेकिन इंट्रिंसिक बच्चे अंदर से ही अपने आप लगन होती है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है। तो इंट्रिंसिक बच्चों की आपसे यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी नहीं है ये पूछी गई है। तो 3 यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, एक नहीं होगी। तो देख लेते हैं कौन सी 3 हैं और एक नहीं है। फर्स्ट इज दे इंजॉय डूइंग देयर वर्क। इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड बच्चे काम को इंजॉय करते हैं, बिल्कुल करते हैं, क्योंकि वो आंतरिक रूप से मोटिवेटेड है, उन्हें किसी के रिवॉर्ड की या चॉकलेट की ज़रूरत ही नहीं है, उन्हें खुद से लगाने की कुछ बनना है, तो वो अपने काम को इंजॉय करते हैं, दे इंजॉय डूइंग देयर वर्क। सेकेंड इज दिस डिस्प्ले हाई लेवल ऑफ एनर्जी वेल वर्किंग। जब वो काम कर रहे होते हैं तो वो बहुत हाई लेवल की एनर्जी को डिस्प्ले करते हैं। भाई जब कोई अंदर से ही मोटिवेटेड है, खुद से ही कुछ लगन है बनने की, तो ऑब्वियसली एनर्जेटिक तो होगा ही ना। भाई एनर्जेटिक तो वो नहीं होते जिन्हें रिवॉर्ड की ज़रूरत होती है, वो एक्सट्रिंसिकली होते हैं, जब तक रिवॉर्ड नहीं दोगे उन्हें एनर्जी नहीं आएगी। थर्ड इज दे लाइक चैलेंजिंग टास्क। बिल्कुल जो टास्क होते हैं, काम होते हैं, उन्हें चैलेंज करना पसंद करते हैं, बिल्कुल चैलेंजिंग होते हैं ऐसे बच्चे। तो ये तीनों की तीनों तो क्या हो गई, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, किसकी, इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड चिल्ड्रन की। बट बात यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था नहीं है, नॉट पर ध्यान दे। तो दे ऑलवेज सक्सीड, तो ये क्या है, ये नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक नहीं है कि वो हमेशा सफल होते हैं। अब ऐसा भी तो नहीं है ना कि इंट्रिंसिकली बच्चे भाई लगन है, मेहनत कर रहे हैं तो हमेशा ही सफल होंगे। भाई बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि नहीं सफल हो पाते, है ना। तो मेहनत करते हैं वो, अपनी तरफ से पूरी कोशिश रहती है, इंजॉय करते हैं काम को, लेकिन हमेशा ही सक्सीड हूँ, हमेशा ही सफल हूँ, तो ये ज़रूरी नहीं होता। तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक कौन सी नहीं है कि दे ऑलवेज सक्सीड, बाकी तीनों इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, राइट। तो ये थे 10 क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, लगा हो कुछ इंपॉर्टेंट हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और ये बेल आइकन है गाइस, बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, क्योंकि इससे मेरी जो भी नेक्स्ट आने वाली वीडियो होगी उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं सुष्मिता त्यागी ऑफिशियल, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बाकी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मुस्कुराते रहें।